कप फुटबॉल टूर्नामेंट की आगाज पहली बार झारखंड में हुई है, जिसका शुरुआत आज एक्सेलराई ऑडिटोरियम से हुआ। अगर आपको कहें डुरंट कप अपने आप में एक इतिहास है। 133 वर्ष पुराना एक कप दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। सर हेनरी डुरंट, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे ब्रिटेन का इंडिया में, उनके नाम पर डुरंट कप की स्थापना हुई और ये 133 वर्ष पुरानी है। दुनिया की सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि आज इतिहास रचा और झारखंड जमशेदपुर में इसकी शुरुआत हुई। खेल की दुनिया में अनूठी और सबसे बेहतर पहचान रखने वाली ये डुरंट कप की शुरुआत जमशेदपुर से हुई और ये जमशेदपुर एक इतिहास रचा। झारखंड में पहली बार डुरंट कप की शुरुआत होगी। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनते हैं डुरंट कप से जुड़े हुए उन सभी लोगों को जिनकी फीलिंग्स क्या है। By the dynamic energy of the Santhali dance. Rooted in the rich cultural heritage of the Santhals, the largest tribe of Jharkhand, this dance is a vibrant celebration of life, love and tradition. Let us join together on this joyous occasion, immersing ourselves in the space. The Indian Olympic team for hockey, etc. And I think after that it's never looked back. Jamshedpur and sports has also been together for many years, and football and Jamshedpur and Tata Steel has also been connected for a pretty long time. Way back in 1987 Tata Football Academy की स्थापना हुई थी और उसके बाद जब 1993 में JRD Tata Sports स्टेडियम बना, उसके बाद से हम लोगों का फुटबॉल का एक जरिया चालू हुआ। And then 2017 onwards we also have a football club. Over and above, I think we have the feat of hosting the longest baby league football tournament, 10 months in a year last year, and this only adds a feather in the cap of Jamshedpur and Tata Steel that the armed forces, especially the Eastern Command, decided to have one leg of the Durand Cup this year at Jamshedpur. I can assure you all support from Tata Steel and the city of Jamshedpur. As you can see, the children in these colorful dresses are all from the sports training center, and there are many more outside who love football and are actual solid fans of football in the city. And I'm sure as the tournament goes underway, you'll see a lot of frenzy around Jamshedpur. So thank you once again for giving us an opportunity in Jamshedpur and in Tata Steel to host one leg of Durand Cup. Surely I want JFC to be the winner, but let the best team win. Thank you so much. Durand Cup जैसा आप जानते हैं 136 साल की इसकी हिस्ट्री है। पहली बार ये 1888 में शिमला में खेला गया था और तब से लेकर लगातार 136 साल भारतीय सशस्त्र सेनाएं, इंडियन आर्मी इस टूर्नामेंट को एक आइडेंटिटी के रूप में देश के साथ जोड़ रही है। इसके इतने लंबे इतिहास के अंदर ऐसे कई प्रतिभाशाली फुटबॉलर, जिसमें सुनील छेत्री का आपने एग्जाम्पल देखा, वो निकल के आए और हमें उम्मीद है जब ये टूर्नामेंट इस खेल प्रेमी धरती पर कदम रखेगा तो ऐसे कई दिलों को छुएगा जो इससे प्रेरित होकर फुटबॉल को अपना करियर बनाएंगे और आने वाले समय पर झारखंड और देश का नाम रोशन करेंगे। हमें उम्मीद है कि टाटा फुटबॉल एकेडमी और टाटा के जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है इस चीज़ को बढ़ावा देगा और यहाँ बैठे कई बच्चों में जागृत करेगा इच्छा कि फुटबॉल या स्पोर्ट्स के जरिए अपने आप को कई स्टेज पर एक्सप्रेस कर सकें। जैसा कि आपको विदित है कि 10 जुलाई 2024 को महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया ने इस टूर्नामेंट का दिल्ली से फ्लैग ऑफ किया था
और ये टूर्नामेंट की ये ड्यूरेंट ट्रॉफी जो आज आपके सामने आएगी, देश के कई हिस्सों में फुटबॉल का प्रचार और देशभक्ति का प्रचार कर रही है और आज इसका चरण झारखंड से शुरू होगा। झारखंड उन 4 क्षेत्रों में शामिल है जहां पर इस बार पहली बार ड्यूरेंट कप अपना कदम रख रहा है। इसके अलावा जमशेदपुर के अलावा कलकत्ता, कोकराझार, शिलोंग और झारखंड की धरती पर यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। कुल 43 मैच खेले जाएंगे और देश की सबसे बेहतरीन फुटबॉल टीमें इसमें हिस्सा लेंगी, जो कि 13 बेस्ट टीम्स हैं इंडिया की, वो साथ में कुछ आई लीग टीम्स, भारतीय सशस्त्र सेना की टीम, CISF, BSF और नेपाल और बांग्लादेश की टीम भी यहाँ फुटबॉल का प्रदर्शन करेंगे। आज के दिन ये ड्यूरेंट कप जो आपके सामने आ रहा है, इसमें कई लोगों ने योगदान दिया है। ये अकेले भारतीय सेना के साथ साथ कई कंधे इसमें जुड़े हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा कंधा झारखंड सरकार, जिनके माननीय मंत्री महोदय यहाँ साथ हमारे बैठे हैं, मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन, ऑनरेबल गवर्नर झारखंड, जिन्होंने हर तरह से इस टूर्नामेंट को संवारा है और हमें हिम्मत भी है कि हम झारखंड में ये टूर्नामेंट होस्ट कर सकें। साथ ही साथ टाटा फाउंडेशन, जिसका नेतृत्व श्री चाणक्य चौधरी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी फैसिलिटीज दिल खोलकर हमें दी हैं, जिससे कि हम इस टूर्नामेंट को यहाँ पर प्रदर्शित कर पाए। कोई भी टूर्नामेंट सक्सेसफुल तब होता है जब सारे हिस्से इसमें शामिल होते हैं और इसमें सबसे ज़रूरी है स्पॉन्सर्स। इस टूर्नामेंट को आप तक पहुंचाने के लिए कई स्पॉन्सर्स ड्यूरेंट कप से जुड़े हैं, जिसमें से प्रमुख स्पॉन्सर जो जिसका नाम भी आप देख रहे हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इस टूर्नामेंट के प्रमुख स्पॉन्सर हैं। साथ ही साथ कोल इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी ने अपने फाइनेंसिस के थ्रू और अपने स्पिरिट के थ्रू इस टूर्नामेंट को संवारा है। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट में जो भी प्लेयर्स ग्राउंड पे प्रदर्शन करेंगे, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट तकरीबन 9 या 10 देशों में जाएगा भारत के अलावा, एक चैनल की मदद से, जिसने बिल्कुल मुफ्त में इसको ट्रांसमिट करने का हिम्मत दिखाई है, वो है सोनी लिव। उनके सभी चैनल के थ्रू ड्यूरेंट कप सभी लोगों जो फुटबॉल प्रेमी हैं उन तक पहुंचेगा। हमें खुशी है कि इन सब लोगों ने ड्यूरेंट की महत्ता को समझा है और उसके साथ कंधा मिलाया है। साथ ही साथ इस पूरे इवेंट को जोड़ने के लिए कई लोगों ने साथ दिलाया है। हमारे इवेंट मैनेजर, उन्होंने भी इसमें हिम्मत दी है। और एक खास धन्यवाद कॉकरेल डिवीजन जनरल दागर साहब और यहाँ की फॉर्मेशन के थ्रू, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को झारखंड में चरितार्थ करने के लिए पूरी हिम्मत दिखाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे ये टूर्नामेंट 28 जुलाई को यहाँ शुरू होगा, आप सब लोग स्टेडियम पहुँचेंगे और जो आपकी फेवरेट टीम है उसके साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ जो टीम बाकी जगह से आ रही हैं और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की उन्नति और समृद्धि के साथ यहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल प्रतिभा से कैसे जुड़ें, इसके लिए पोटो हो खेल योजना को लागू किया है। और हम लोग ये प्रयास में हैं, चूँकि झारखंड की एक ऐसी धरती है, ये धरती जल जंगल जमीन पर आधारित धरती है। इस धरती का पोटेंशियल क्षमता बहुत ज़्यादा है। हमारी बच्चियां यदि तीर धनुष पकड़ लेती हैं तो दीपिका बन जाती हैं, बल्ला पकड़ लेती हैं तो धोनी बन जाते हैं। तो इस धरती में बहुत पोटेंशियल है और मैं सेना के बड़े अधिकारियों से कहूँगा कि निश्चित तौर पर आप इस तरह के आयोजन करें और हम सारे लोग मिलकर, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे खेल मंत्री, हम सारे लोग मिलकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मेरा व्यक्तिगत तो जीवन ऐसा है कि मैं 2 लोगों की गाड़ियों को देखता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि कोई एम्बुलेंस मेरे कारकेट के बगल से पार होती है तो मैं तुरंत अपने कारकेट
मैं वायरलेस उठाकर कहता हूँ कि इनको पहले जाने दो। मैं जब देखता हूँ सेना की गाड़ियाँ पार होती हैं तो दो सेना की गाड़ी और एम्बुलेंस, दो चीज़ों को मैं ज़रूर रोक लेता हूँ और इनको पहले पार कराता हूँ। इस देश के हमारे बड़े कवियों ने, विशेष करके माखनलाल चतुर्वेदी, आपने इस टूर्नामेंट करने का मौका दिया और आगे भी हम इसमें बेहतर करेंगे। झारखंड में खनिज के साथ साथ खेल प्रतिभा भी एक से एक है यहाँ, और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग सीतू कानू क्लब बहुत जल्दी हर गांव में, हर रेवेन्यू गांव में 25,000 रुपया खेल को बढ़ावा देने के लिए देने जा रहे हैं। और आगे भी झारखंड में खेल के प्रति लोगों का रुचि है। हर क्षेत्र में, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, तीरंदाजी हो, एथलेट हो, बहुत अच्छा अभी परफॉर्मेंस हो रहा है। इसमें जहाँ तक झारखंड सरकार की ज़रूरत है होगी मदद करने की, हम लोग करेंगे। फिर से सभी को इस टूर्नामेंट को यहाँ आयोजन कराने में जिनका भी भागीदारी है, सभी को मेरे ओर से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। Three Durand trophies. The President's Cup, first presented by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Durand Cup, a rolling trophy and the original prize since 1888. And the Shimla Cup, first presented by the citizens of Shimla in 1904, and also a rolling trophy, are here with us. Ladies and gentlemen, can we please have a round of applause for the three splendid trophies? बड़ा आयोजन हो रहा है GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ सेना के जवानों का, सेना के बड़े अधिकारियों का, और हमारी जिला प्रशासन ने भी बहुत तत्परता से इस खेल आयोजन में शिरकत किया है। साथ ही साथ टाटा प्रबंधन भी और भी कई संस्थाएं हैं मिलकर करा रही हैं, और ये काफ़ी रोचक भी होगा, रोमांच से भरा होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जमशेदपुर शहर का एक बड़ा नाम है और ये शहर बड़ा डिसिप्लिन और अनुशासन के दायरे में रह के काम करने वाला शहर है। और जब सेना के द्वारा यदि आयोजन है तो ये तो फिर परम अनुशासन होगा, और अनुशासन के साथ यदि खेल प्रतिभा जुड़ती है तो खेल प्रतिभा आगे जाती है। क्योंकि खेल में कोई जीतता है, हारता है, लेकिन खेल कभी नहीं हारता है, अनुशासन कभी नहीं हारता है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बेहतर प्रदर्शन होगा, और जो हमारे नए खिलाड़ी होंगे उनके जो पुराने खिलाड़ियों के गहरे गंभीर अनुभव और उनके खेलने के तौर तरीक़े से वो सीखेंगे, लाभान्वित होंगे। और हमारा भी जमशेदपुर में TFA का जो अकादमी है, टाटा स्टील चलाती है, उससे भी बहुत सारे बच्चे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह का खेल आयोजन से शहर में एक अच्छा वातावरण होगा, और ये सीखने को भी लोगों को मिलेगा जो नशा वगैरह कर रहे हैं, उन लोगों को भी जो है नशे की लत से भी दूर करने के लिए खेल एक सशक्त माध्यम बनेगा। धन्यवाद। एशिया में सबसे पुराना टूर्नामेंट माना जाता है और जमशेदपुर फुटबॉल का एक गढ़ है, इसलिए हम सब ने बहुत सोच विचार के हम लेके आए टूर्नामेंट जमशेदपुर में। क्योंकि टाटा का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की स्पोर्ट्स के लिए एंथुजियाज्म, ये सबको देख के सबसे बेहतर लगा कि यहाँ हम टूर्नामेंट कराएं। और यहाँ की फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास हैं, और फुटबॉल का सबसे अच्छा एम्बेसडर झारखंड और जमशेदपुर है, इसलिए हम टूर्नामेंट यहाँ लेके आए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा और बहुत ही बढ़िया मज़ा आएगा लोगों कि ये इस टूर्नामेंट को किया जाए। और सन 2019 से ये टूर्नामेंट हम कर रहे हैं और पहली बार हम झारखंड में लेके आए हैं। तो जो ईस्टर्न कमांड में एक ड्यूरेंट कप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जिनके संरक्षण जो है भारत जो GOC ईस्टर्न कमांड है, और
हम सब लोग उनके नेतृत्व में और छत्रछाया में इस टूर्नामेंट को आगे निकालें। श्रीकांत सर हमेशा से इस कप के लिए एक मोटो रहा है, हर वर्ष से इतिहास रहा है, तो इस बार का सर मोटो क्या अभी है? आपने देखा होगा मेनी चैंपियंस Yeah. वन लेगेसी, तो एक ये मोटो एक तरह से कम्युनिकेशन है लोगों के साथ जुड़ने का, और हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इससे इंस्पायर होंगे और खुश रहेंगे।